नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक अभियान है जिसका नाम है अंगीकार 2025 अभियान। तो इसी अभियान के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसे किस उद्देश्य से सरकार ने स्टार्ट किया है और इसकी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, किनको इससे लाभ होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है और इससे जुड़ी जो भी अहम बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम आज चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अंगीकार जो 2025 जो अभियान है ये क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं न्यूज इस समय है कि अंगीकार 2025 लॉन्च टू रेज अवेयरनेस एंड फास्ट ट्रैक पीएम आवास योजना अर्बन। शहरी जो पीएम जो आवास योजना है उसी के संदर्भ में सरकार के द्वारा ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी जो विकास मामले के मंत्री हैं अपने देश में मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है उसके तहत ये जो अंगीकार कह सकते हैं अभियान 2025 है, इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया और इसी कारण से ये चर्चा में भी है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हिंदी दिवस के अवसर पे एक महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है और ये जो ऑफर है इसके तहत देखेंगे तो जो भी ऑप्शनल कोर्स संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं उन पर महत्वपूर्ण जो छूट है वो दी जा रही है। छूट की अगर बात करें तो मोर देन 60% प्लस गेट 10% एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है और ये जो छूट है ये केवल 6 दिनों के लिए, 6 डेज के लिए ये ऑफर संचालित किया जा रहा है और इस ऑफर की जो वैलिडिटी है ये 10 से लेकर 15 सितंबर 2025 है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो उसे प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शनल कोर्स हैं जैसे ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, इनके लिए जो निर्धारित फी है उन पर इस डिस्काउंट के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। नामांकन इन कोर्स में जारी है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने बात की और जैसा कि हमने बताया कि अपने देश के जो भी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने जो पीएम कह सकते हैं कि जो आवास योजना शहरी है 2.0 उसी के तहत अंगीकार जो अभियान है उसकी शुरुआत की है, उसे लॉन्च किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी हम देखेंगे। जैसे देखिए जो अंगीकार 2025 अभियान है ये क्या है आखिर और इसकी जो ज़रूरत है, क्यों इसे स्टार्ट किया गया उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए इसकी शुभारंभ तो हमने बात कर ली कि सितंबर 2025 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है और क्यों ये जरूरी है इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि किस उद्देश्य से ये जो अभियान है अंगीकार 2025 से स्टार्ट किया गया। तो देखिए इसमें क्या है कि पीएम जो आवास योजना है जो अर्बन है, शहरी क्षेत्रों के लिए है, उसको और गति देने के लिए और एक तरह से मूवमेंट देने के लिए, उसे और तीव्र करने के लिए जो बाकी बचे हुए घर हैं उनका निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए और इसी के लिए क्या है कि ये जो अभियान है ये स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर जो हम पहले देखे कि शहरी केंद्रीय आवास और शहरी जो मामलों के मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी स्टार्ट की गई है। इसमें खास बात यह है कि ये पूरी जो अभियान की बात है कि ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके शहरी 2.0 जो PMAY 2.0 है उसके संदर्भ में क्या है कि ये अभियान एक मील का पत्थर भी शामिल हो सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इससे देश भर में इस योजना के बारे में जो भी व्यापक एक जानकारी है, जो जागरूकता है वो पैदा की जा सकती है और इसके रेगुलेशन में और तेजी लाई जा सकती है। और ये जो योजना है इस योजना के तहत जो भी आवेदन है उनके सत्यापन में भी क्या की जा सकती है, वेरिफिकेशन में भी तेजी लाई जा सकती है और इस योजना के तहत पहले से स्वीकृत जो हाउस है, जो मकान है, उन मकानों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने की भी बात कही जा रही है। तो इस कारण से ये काफ़ी अहम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं अंगीकार अभियान 2025 की, तो ये जो अभियान है एक व्यापक पहुँच क्या है कार्यक्रम है, लोगों को अवेयर करने का एक कार्यक्रम है। किसके संदर्भ में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए। और इस योजना के तहत देखें तो पहले हमने बताया कि जो वेरिफिकेशन है उसे और तेज करने की बात कही जा रही है। इसमें बहुत सारे डेटा भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इस पूरे जो अभियान है तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी उसके अंतर्गत देखेंगे तो एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 20 लाख जो घर हैं उनको मंजूरी दी गई है, जिनमें से 94 लाख से ज़्यादा जो पक्के घर हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, वो बन चुके हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो अपने देश में देखने को मिल रहे हैं और
अब कहा जा रहा है कि जो भी लाभार्थी हैं उनको उनके जो आवास हैं वो दे दिए गए हैं। मंत्रालय ने ये कहा है कि अंगीकार जो अभियान है वो शेष घरों के संदर्भ में निर्माण को पूरा करने के लिए क्या करेगा, मदद प्रदान करेगा। और ये जो अंगीकार अभियान है ये सक्रिय सामुदायिक जो लामबंदी है, लक्षित जो सहभागिता है, केंद्रीय जो सरकारी योजनाएं हैं उनके साथ एक अभिसरण के माध्यम से अंतिम कह सकते हैं कि लाभार्थी तक जो पहुंच है, जो वितरण है, समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इसे संचालित किया जा रहा है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें कि ये जो अभियान चल रहा है तो देश भर के लगभग बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि जो भी शहरी स्थानीय जो निकाय हैं उनमें क्या किया जा रहा है, 2 महीने की अवधि तक ये क्या किया जाएगा, लगभग 5000 जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वहां पर संचालित किया जाएगा। और ये किस चीज पर केंद्रित होगा, तो मुख्य रूप से जो भी अपने समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो आवास योजना है वो योजना के तहत लाभ प्रदान करना है, इस पर यह केंद्रित किया जाएगा। इसमें दूर टू दूर जाकर जागरूकता जो गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जाएगा और अन्य जो आउटरीच माध्यम है उनके द्वारा जो भी सामुदायिक स्तर पे जो सुविधा है वो पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से ये पूरा महत्वपूर्ण है। इसमें एक दो चीजें और हैं जो देख सकते हैं। अंगीकार जो 2025 है इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात की जा रही है कम्युनिटी जो मोबिलाइजेशन है, यानी सक्रिय जो सामुदायिक सहभागिता है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियर्स हैं, उनको योजना से जुड़ने के लिए क्या किया जाएगा, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा, अवेयर करने का प्रयास किया जाएगा, जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके तहत देखेंगे तो जो भी वॉलंटियर्स हैं और जो लोकल लीडर्स हैं उनकी जो भूमिका होगी वो क्या हो जाएगी, वो अहम हो जाएगी। और दूसरी बात कही जा रही है कि टारगेटेड आउटरीच की बात की जा रही है, यानी लक्षित जो सहभागिता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति एलिजिबल है, जो भी व्यक्ति समाज में इसके लिए पात्र है, लेकिन अब तक क्या हो गया है कि वो कहीं ना कहीं से मिस हो गया, वो छूट गया है, वो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। तो ऐसे लोगों के लिए जो लाभार्थी हैं उनको क्या करना है, उनकी पहचान करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों स्तरों के माध्यम से ये क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें इस योजना से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। अन्य सरकारी योजनाओं से अगर इसके जोड़ने की बात की जाए तो बहुत सारी योजनाएं जैसे जलमल मिशन है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, इनके साथ मिलाकर इस योजना को समग्र रूप से क्या किया जा रहा है, प्रभावी रूप से जो भी लाभार्थी हो सकते हैं, इसके लिए योग्य जो लोग हैं उन्हें इसके तहत लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। और तेज स्तर पे तीव्र जो वेरिफिकेशन है उसके लिए एक पूरी प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन या एप्लीकेंट है उनके द्वारा जो भी एप्लीकेशन आए हैं तो उस प्रक्रिया को और तेज किया जाए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए और पहले से जो एक्सेप्ट हो चुके हैं घर उनके निर्माण को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन इन सब के अलावा देखें तो एक बड़ी चुनौती भी देखने को मिल रही है और चुनौती कई सारे बिंदुओं के स्तर पे देखने को मिले। जैसे निर्माण कार्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो उस स्तर पे काम नहीं कर पा रही हैं जिस स्तर पे उन्हें काम करना चाहिए। जमीन की जो उपलब्धता है ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जितना जमीन, जिस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में है वहां पर उनके लिए जमीन ही, उनके लिए घर अलाट हो गए लेकिन जमीन ही नहीं है। तीसरी बात है वित्तीय और प्रशासनिक जो पारदर्शिता है, क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि लाल फीताशाही है या अधिकारियों के स्तर पे जो करप्शन है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी का जो अभाव है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस कारण से सही जो लाभार्थी हैं उनकी जो पहचान है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर या अधिकारियों से मिली जुली या इस तरह के जो भी फर्जीवाड़े हैं उसके द्वारा क्या है कि वो लाभ प्राप्त कर ले, लेकिन जो वास्तव में उसके लिए योग्य हैं उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और इसके संदर्भ में देखें तो कई सारे जो सजेशन है वो भी दिए गए हैं, कई सारे क्या किए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं कि अगर उनको माना जाए तो इसे और प्रभावी तौर पे लागू किया जा सकता है। क्योंकि जमाना क्या है, डिजिटल का है। आज जमाना किस चीज का हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की बात कही जा रही है और इसी से क्या कहा जा रहा है कि ट्रैकिंग किया जाए ताकि पता चल सके कि कितने लोग छूट गए हैं, कितने लोग कवर कर लिए गए हैं। और इसी के लिए पंचायत स्तर पे या फिर अगर नगर निकाय है तो उस स्तर पे क्या करने की बात की जा रही है कि सुपरविजन करने की बात की जा रही है, निगरानी करने की बात कही जा रही है। और प्राइवेट जो इसमें पार्टनरशिप है वो क्या की जा रही है कि पब्लिक
और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाया जाए ताकि इसे बेहतर तरीके से ज़मीनी स्तर पे लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जियो जो टैगिंग की बात इसमें देखने को मिल रही है कि जिससे क्या हो सकता है, जियो टैगिंग को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो सुपरविजन के स्तर पे, निगरानी के स्तर पे इसे पहले से और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो अभियान है अंगीकार, ये खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है। तो इसके अब लाभ धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, खास तौर पे जो भी शहरी कह सकते हैं क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पीएम आवास योजना 2.0 से अभी तक वंचित हैं, तो उनके लिए ये अभियान आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आज के एपिसोड की हमने बात की, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। अंगीकार 2025 जो अभियान है ये किस योजना से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी उज्ज्वला योजना या फिर अमृत 2.0 योजना? तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से योजना से जुड़ा हुआ है अंगीकार 2025 का अभियान, और अपना उत्तर जो है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से क्या करना है, भेजना है। इसके अलावा मेंस पर भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत चलाए जा रहे अंगीकार 2025 अभियान की जो भूमिका है और इसकी जो संभावित चुनौतियां हैं उन पर प्रकाश डालिए, उनका मूल्यांकन कीजिए। तो एक बार आप लिखने के स्तर पे भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि आखिर अंगीकार 2025 जो अभियान है वो क्यों चलाया गया है, किस उद्देश्य से चलाया गया है और ये क्यों जरूरी था। इससे जुड़े हुए जो भी अन्य पहलू थे उन पर भी हमने संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।